हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक ऑपरेशन। इस चैनल पर हम डिफरेंट स्टॉक्स का ऑपरेशन करते हैं, उसका पूरा एनालिसिस करते हैं। आज जो मैंने स्टॉक चुन लिया है वो है इंडियन ग्रिड ट्रस्ट। इसका हम आज ऑपरेशन करने वाले हैं, इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो इस इंडियन ग्रिड ट्रस्ट के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है यही है कि अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस स्टॉक के बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए। मतलब वो बिज़नेस क्या करता है, इसके कंपटीटर्स कौन है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तब भी आप राइट डिसीजन ले सकते हो कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इससे पहले भी मैंने दो स्टॉक्स का ऑपरेशन किया था, वो है टाटा पावर और गेल। इनका डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, इनकी स्टॉक जो ऑपरेशन का मैंने किया था इनका डिस्क्रिप्शन में उसका लिख दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका बिज़नेस क्या है। ये जो इंडियन ग्रिड ट्रस्ट है ये इंडियन पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो इसको स्पॉन्सर करता है KKR है स्टरलाइट पावर लिमिटेड। इसको एस्टैब्लिश किया गया था अक्टूबर 21, 2016 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। ये रजिस्टर्ड है विथ SEBI यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ भी ये रजिस्टर्ड है। इनके पास 14 ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 14 ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, जिसकी सर्किल लेंथ है 7570 किलोमीटर्स। और इसके पास 11 सब स्टेशन हैं, जिनमें ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है 13,550 MVA। इनके पास 2 सोलर प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिनकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। ये है इसका बिजनेस। इसके जो कंपटीटर्स हैं वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड एंड टोरेंट पावर। ये हैं मेन कंपटीटर्स, जो इसके मेन कंपटीटर्स हैं। और भी कंपटीटर्स हैं मगर मैंने इन 3 को ले लिया है, ये मेन कंपटीटर्स हैं। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसके कंपटीटर्स के साथ, तो इंडियन ग्रिड ट्रस्ट का जो रेवेन्यू एक साल में था वो है, जो उसने रिटर्न दिया है वो 18.36% दिया है, जबकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने 47.68% दिया है। टाटा पावर ने 204.72% दिया है। इसी तरह टोरेंट पावर ने 72.48% का रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो इंडियन ग्रिड ट्रस्ट ने 58.31% का रिटर्न दिया है। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 43.26% का रिटर्न दिया है। इसी तरह टाटा पावर ने 211.99% का रिटर्न दिया है। इसी तरह टोरेंट पावर ने 183.06% का रिटर्न दिया है। अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो इंडियन ग्रिड ट्रस्ट ने एक साल में 2020 में 2 बार रिटर्न दिया है। एक बार इसने ₹3.10 पर शेयर दिया है, दूसरी बार इसने ₹3.18 पर शेयर दिया है। इसी तरह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने तीन बार डिविडेंड दिया है 2021 में। पहला दिया है ₹4 पर शेयर, दूसरा दिया है ₹3 पर शेयर और चौथा दिया है ₹7 पर शेयर। इसी तरह अगर टाटा पावर की बात करते हैं तो इसने एक बार डिविडेंड दिया है, वो भी ₹1.55 पर शेयर दिया है। अगर हम टोरेंट पावर की बात करते हैं तो इसने 2 बार डिविडेंड दिया है, एक बार दिया है ₹5.5 पर शेयर, दूसरा बार भी दिया है ₹5.5 पर शेयर। अगर हम पी रेशो की बात करते हैं तो इसका पी रेशो है इंडियन ग्रिड ट्रस्ट का 31.89 और जबकि पावर ग्रिड का है 12.44 और टाटा पावर का है 70.48 और टोरेंट पावर का है 21.34। अगर इसकी बात करते हैं, इसकी जो प्राइस की बात करते हैं, इसका प्राइस किसके अराउंड है 151.03 इंडियन ग्रिड ट्रस्ट की, और इसका प्राइस 215 के आसपास है और टाटा पावर का 241 के आसपास है और टोरेंट पावर का 550 के आसपास है। अगर हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसके पास 3 सपोर्ट्स हैं। एक है 141.11, दूसरा है 136.11 और चौथा है 126.91। और इसकी रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो 150.31 है, 154.51 है, 163.71 है। अभी आपने देखा इसका जो वैल्यू है 151 है, यानी कि इसने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो इसका वैल्यू 154.51 तक भी जा सकता है। ठीक है, अगर इसने इसको भी ब्रेक किया तो 163.71 इसका दूसरा रेजिस्टेंस है, वहाँ तक भी ये जा सकता है।
अगर हम इसकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, तो वो 5 साल में जो इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है वो हुआ किस रेट से 36.76% के रेट से ग्रो हुआ है। अगर इनकम देखोगे, इसका रिटर्न प्रॉफिट देखोगे वो 58.65% के साथ ग्रो हुआ है। अगर इसका मार्केट शेयर देखेंगे तो इसका मार्केट शेयर 0.49 से इंक्रीज़ होके 0.49 से इंक्रीज़ होके 1.91 तक पहुंच गया है। मतलब ये इसके लिए गुड न्यूज़ है कि इसका मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो गया है। अगर हम इसके टोटल रेवेन्यू की बात करें, 2016 में जो अभी ये एस्टेब्लिश हुई थी, जब ये एस्टेब्लिश हुई थी 2016 में, तो इसका रेवेन्यू उस वक्त था 300 करोड़ 358 करोड़ उस तक का था। 2018 में वो बढ़ के 460 करोड़ हो गया था। 2019 में वो बढ़ के 673 करोड़ हो गया था। 2020 में वो 1278 करोड़ तक पहुंच गया है और 2021 में वो पहुंच गया है 1071.5 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर इसकी प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2016 में ये लॉस में था, फिर 2018 में इसको 210 करोड़ उसका प्रॉफिट हुआ है। 2019 में इसका 153 करोड़ उसका प्रॉफिट हुआ है। 2020 में इसका 505 करोड़ उसका प्रॉफिट हुआ था। 2021 में 333 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मतलब प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसकी डेबिट और इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो डेबिट और इक्विटी रेशियो 2009 में जो 0.7 था वो बढ़ के 2020 में 0.7 हो गया था। अब 2020 में वो बढ़ के 1.3 हो गई। ये कुछ गुड न्यूज़ नहीं है कि इसका डेबिट पे इक्विटी रेशियो बढ़ता जा रहा है। ये घटना होना चाहिए, कम होना चाहिए, बल्कि इसका बढ़ता जा रहा है। अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करते हैं तो इसके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास होल्डिंग है 15% की है। म्यूचुअल फंड्स के पास इसके पास 1.21% की है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास 7.3% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास 55.91% की होल्डिंग्स है और रिटेल अदर्स है उसके पास 20.35% का होल्डिंग है। यहाँ पर भी एक बैड न्यूज़ है कि इसके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास होल्डिंग बहुत कम है। अगर हम एनालिस्ट की सजेशन देखेंगे तो 50% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं इस स्टॉक को बाय करने की। अगर हम थोड़ा सा इसके टेक्निकल्स पर भी नज़र डालेंगे तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI है वो एक मंथ का अगर आप देखोगे तो 69.97 यानी कि वो बाय का सिग्नल दे रहा है। अगर MACD का देखोगे 1226 का देखोगे तो वो 12.630 ये वो भी बाय सिग्नल दे रहा है। तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि PE रेशियो है वो मैंने बोला 30.303 है। थैंक यू।